हे आर्मीज, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बीटीएस की अपडेट देने वाली हूँ कि हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में क्या क्या अपडेट है, उनका जो टूर आने वाला है उसको लेकर के तैयारियां कैसे चल रही हैं। और जैसा कि इंडिया तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे और हो सकता है 2027 में आए। सो जो है उनके बारे में, पूरी अपडेट के बारे में बात करती हूँ कि क्या क्या उनके बारे में अपडेट्स हैं। जैसा कि बीटीएस का जो वर्ल्ड टूर है वो स्टार्ट होने वाला है, 2 से ढाई महीने हैं या फिर कहें 2.5 महीने से भी ऊपर है। सो उसके बाद जो है वो बीटीएस का कॉन्सर्ट, जो वर्ल्ड टूर है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जो सभी बीटीएस मेंबर हैं वो अपने जो आने वाला एल्बम है, इसकी रिलीज, कोरियोग्राफी वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। इसके साथ में जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं वो काफ़ी सारी मैगजीन्स के लिए पोस्ट वगैरह भी कर रहे हैं। सो उसके लिए वो लोग बिजी हैं। एंड जैसा कि जिस दिन जो बीटीएस का न्यू कवर आया हुआ था, जिसमें 3 रेड सर्कल हैं जो कि बीटीएस आर्मी एंड जो कोरिया है उसका जो फ्लैग है उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उस देख सकते हैं पिक को आप हर जगह पे बिलबोर्ड्स पे लगा दिया गया हुआ है। एंड ये जो पिक्स हैं ये सिर्फ कोरिया की ही नहीं है, ये अदर जगह की भी पिक्स हैं। जैसा कि इसमें से एक है न्यूयॉर्क की पिक है, एंड कुछ अर्जेंटीना से हैं, कुछ इंडोनेशिया से हैं, एंड कुछ कोरिया से, जापान एंड चाइना से हैं। सो वहाँ पे भी जो है पूरा एकदम से लगा दिया गया हुआ है इन लोग का कवर, जैसे ही इन लोग के बीटीएस का जो कमबैक है उसका अनाउंसमेंट हुआ था। एंड जो बिग हिट ऑफिशियल है उसने अपनी सारी पोस्ट को डिलीट कर दिया हुआ था, नामजून ने अपनी सारी पोस्ट को डिलीट कर दिया हुआ था, जिमिन ने कर दिया हुआ था। तो ये सब कुछ देख करके लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम लोग से ज़्यादा, आर्मी से ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने कमबैक को लेकर के। एंड मुझे मेन खुशी तो उनके सॉन्ग्स के लिए है। काफ़ी सारी इंडियन आर्मी जो है वो बोल रही है, मैंने ऑनलाइन पढ़ा बहुत ज़्यादा, कि बीटीएस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बीटीएस का फैंडम बहुत बड़ा है। क्या उनको नहीं पता कि बीटीएस आर्मीज उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं जो इंडिया में है? ऑफ कोर्स उन्हें पता है, लेकिन बीटीएस की इसमें कोई गलती नहीं है। इग्नोर हाइब ने किया है, बीटीएस मेंबर्स ने नहीं। बहुत सारी आर्मीज जो थी वो रोई भी थी, एंड उन्होंने बोला कि अब हम बीटीएस से प्यार नहीं करेंगे, जिनको हमारी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है उनसे प्यार करने का क्या मतलब है। खैर, अपनी अपनी सोच होती है, अगर आपको नहीं करना है तो बीटीएस ने आपको फोर्स नहीं किया, बाकी इसमें हमारे बीटीएस मेंबर्स की कोई गलती नहीं है। एंड आप जो ये भी क्लिप देख रहे हैं ये हमारे जिन की है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। फ्रेड ज्वेलरी के साथ में हमारे जो जिन है वो मैरी क्लेरी कोरिया जो मैगजीन है उसके लिए पोस्ट कर रहे हैं। सो मैरी क्लेरी कोरिया ने अभी रिसेंटली 4-5 घंटे पहले ये वाली क्लिप लोगों को दिखाई हुई है, जिसमें जिन ने फ्रेड के ब्रेसलेट, फ्रेड की जो ज्वेलरीज हैं उनको पहना हुआ है, एंड ओशन के साइड में खड़े हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब काम वाइब है। इस जो क्लिप है उसकी इन्होंने चैन वगैरह पहनी हुई है, एंड इन्हीं चैन एंड ब्रेसलेट में इन्होंने फोटोशूट भी करवाया हुआ है। सो फोटोशूट का जो बीडीएस है, बिहाइंड द सीन है, उसी को लेकर के ये क्लिप मैरी क्लेरी कोरिया ने पोस्ट की हुई थी। एंड जब से जो है बीटीएस का कमबैक का ये सब कुछ हुआ है, और जो है ये अनाउंस हुआ है कि कहाँ कहाँ पे टूर होने वाले हैं, उसमें अर्जेंटीना का भी नाम था कि हाँ अर्जेंटीना भी जो है बीटीएस वहाँ पे अपना एक टूर करेगा। और जब से ये सब कुछ हुआ है ना अर्जेंटीना में टूर वगैरह को लेकर के, वहाँ के जो फैंस हैं वो जिनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हैं, एंड वहाँ की जो आर्मीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही हैं जिनको, कि जिन थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि जब जिन थे उनका जब रन से जिन एपिसोड टूर का कॉन्सर्ट चल रहा था वो अर्जेंटीना भी गए हुए थे, और अर्जेंटीना में वो टूर करने के बाद में उन्होंने सजेस्ट किया हुआ था कि अगर हमारा बीटीएस का वर्ल्ड टूर होता है सो हम सबको अर्जेंटीना में भी एक वर्ल्ड टूर करना चाहिए। सो उसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए अर्जेंटीना का भी जो था नाम उस लिस्ट में आया हुआ है, जहाँ की आर्मीज़ ने बड़े बड़े बैनर्स को लेकर के जिनको थैंक यू बोला हुआ है कि थैंक यू हमारी जो कंट्री है उसको सजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हम 7 मेंबर्स को देख पाएंगे। एंड जैसा कि जो हमारे जिन थे उनका जो रन से जिनका जो टूर था बहुत टाइम तक चला था, एंड उन्होंने अमेरिका बहुत जगह पे उन्होंने अपना सोलो टूर किया हुआ था। सो इसी के साथ में अभी एक लिस्ट निकल के आई हुई है आइडल्स की, मेल एंड फीमेल दोनों की, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका मतलब मैक्सिको एंड कनाडा को मिला करके जहाँ पे इन्होंने टूर किया हो, और वहाँ पे कितनी सारी ऑडियंस ने अटेंड किया हुआ था इस टूर को। सो उसमें जो हमारे जिन हैं एंड जो हमारे जिहोप हैं वो 4th एंड 5th नंबर पे हैं। 4th पे आप देख सकते हैं हमारे जिहोप हैं, एंड 5th पे हमारे जिन हैं, जिनके 4थे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो कॉन्सर्ट को अटेंड किया गया हुआ था, यानी कि आर्मीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी 4थे नंबर पे। पहले पे है स्ट्रे किड्स। स्ट्रे किड एक जो है उसने एज अ ग्रुप किया हुआ था, सोलो किसी ने नहीं किया हुआ था, पूरे ग्रुप ने परफॉर्म किया हुआ था, एंड इनके 15 शो थे, लेकिन हमारे जिहोप के 12 शो थे, एंड जो जिन थे उनके 8 शो थे। तो 4थे पे हमारे जिहोप हैं, 5वें पे हमारे जिन हैं, जिनकी जो कॉन्सर्ट थी वहाँ पे बहुत सारी आर्मीज़ ने इनके कॉन्सर्ट को अटेंड किया हुआ था। एंड जैसा कि जो हमारे जिमिन हैं वो कोरिया के लिए पोस्ट कर रहे हैं, जैसा कि वो लडार के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। सो उनकी मैंने कुछ कवर्स आपको बहुत दिन पहले दिखाई हुई थी, बहुत दिन नहीं 4-5 दिन पहले दिखाई हुई थी, और कुछ कवर्स आप ये अभी देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। एंड जो फैशन डायरेक्टर हैं वो कोरिया के, उन्होंने एक प्रीव्यू को दिखाया हुआ है इंस्टाग्राम पे कि जो जिमिन के आने वाले कवर्स हैं वो देखने में कैसे लिखेंगे, एंड उन्होंने कैप्शन डाला हुआ था द फेब्रुअरी इशू
इज़ बीइंग फाइनलाइज्ड, मतलब कि ये ना बहुत अच्छे तरीके से फाइनल किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसके लिए जिमिन ने शूट करवाया हुआ है। एंड इनकी जो फ़ोटोज़ आई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनके मतलब जो ऑरा है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो कुछ नई कवर्स भी इनकी आई हुई हैं। एंड मूविंग ऑन त्योंग, जैसे कि त्योंग जो है 70 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको इन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, जिसके लिए इनको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस। इन्होंने जो अपना है इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को खोला हुआ था। सभी बीटीएस मतलब जो ये जिमिन है एंड जो ये त्योंग है, इन लोगों ने साथ में लगभग खोला हुआ था। एंड बाकी जो अदर मेंबर्स हैं उन्होंने इनसे 1-2 दिन पहले खोला हुआ था। तो जो त्योंग उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला हुआ था एंड खोलने के जस्ट 43 मिनट बाद इनके ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मतलब फॉलोअर्स हो गए थे। एंड अभी तक जब से इंस्टाग्राम है और जब से इंस्टाग्राम पे लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, अभी तक का सबसे ये फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। यानी कि 43 मिनट के अंदर में, यहाँ तक कि रोनाल्डो के भी 1 मिलियन फैन नहीं हुए थे। एंड 4 घंटे 52 मिनट के अंदर इनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे। एंड अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है इनके पास में, सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। यानी कि इतनी जल्दी किसी भी जो कोई भी सेलिब्रिटी हो, कहीं का भी सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन इतना फास्ट किसी को भी फॉलो नहीं किया गया हुआ। इवन इनकी पोस्ट पे जो है लाइक्स भी बहुत आती हैं। सो इन्होंने 70 मिलियन जो है क्रॉस कर लिया हुआ है। एंड 70 मिलियन क्रॉस करने वाले वो ऐसे पहले कोरियन सेलिब्रिटी बने हुए मेल, पुरुष जिसको बोलते हैं, पहले मेल सेलिब्रिटी बने हुए कोरिया से, जिनके 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ब्लैक पिंक की मेंबर्स जो हैं उनको 80 से 90 मिलियन के बीच में है। लिसा जो है वो कोरिया की नहीं है, वो थाईलैंड की है, सो उसको नहीं काउंट करेंगे। अगर देखा जाए रोजे एंड लिसा एंड जिसू, सो इन लोग को 80 टू 85 के बीच में इन लोग के जो हैं फॉलोअर्स हैं। सो ये लोग लेकिन फीमेल हैं, लेकिन त्योंग मेल हैं। सो इनको ऐसा ना 70 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं, सबसे फास्टेस्ट भी हुए थे और पहले बन गए हैं जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हुए हैं। ये भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो त्योंग ने 3 रिकॉर्ड को बनाया हुआ है इंस्टाग्राम की हिस्ट्री को लेकर के। अगर देखें 4 बनाया हुआ है। पहला 43 मिनट्स के अंदर, दूसरा 4 घंटे 52 मिनट्स के अंदर, तीसरा ये 70 मिलियन वाला, और चौथा 2025 में इनकी पोस्ट को टोटल सबसे ज़्यादा लाइक मिली हुई थी। एंड एक रिकॉर्ड और बनाया हुआ है इन्होंने सिर्फ अभी तक 150 लगभग पोस्ट की हुई हैं और 150 पोस्ट पे इनको जो है 70 मिलियन फॉलोअर हुए हैं। आप किसी का भी जो है अकाउंट खोल के देख लोगे, उनके 1000-2000 मतलब पोस्ट होती हैं। ब्लैक पिंक की मेंबर्स भी हैं, उनको 1000 से 1500 के बीच में पोस्ट उन्होंने की हुई है, तब जाकर के उनके 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और मे बी वो लोग इनसे पहले से यूज़ कर रही हैं, त्योंग से पहले से वो लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं। लेकिन त्योंग ने अभी तक टोटल सिर्फ 150 पोस्ट किया हुआ है और 150 पोस्ट के साथ में उनके जो है 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड आई थिंक उन्होंने 1 या 2 ही पोस्ट को डिलीट किया हुआ है। जो उन्होंने अभी सितंबर में एक किया हुआ था, उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट किया हुआ था, बाकी तो वैसे उनकी सारी पोस्ट रहती ही हैं। सो 150 पोस्ट के साथ में जो है 70 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले भी ये एक आई थिंक इकलौते सेलिब्रिटी हैं। सो इनके पास में 5-6 रिकॉर्ड है सिर्फ इंस्टाग्राम को लेकर के ही। एंड जैसा कि जो त्योंग है वो जीक्यू कोरिया के लिए पोस्ट कर रहे हैं वो कार्टियर की ज्वेलरीज वगैरह को पहन करके। सो जो जीक्यू कोरिया है उसने बहुत सारी जो है क्लिप्स को दिखाया हुआ है पोस्ट करते हुए, जिसमें उन्होंने अपने हाथों में जो पैंथर की रिंग होती है उसको उन्होंने पहना हुआ है और बहुत सारी फोटोज आई हुई हैं। आप बारी बारी से देख सकते हैं कौन कौन सी फोटोज है। मिरर से देखते हुए इस लेदर के जैकेट को अपने गले में फंसाकर, एंड वॉच को पहने हुए जैसा कि ये कार्टियर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एंड इसमें उन्होंने आप देख सकते हैं ईयरिंग पहना हुआ है। फैंस जो है इनको बुला रहे हैं डीएनए एरा के त्योंग। डीएनए में जो त्योंग थे, जब डीएनए लोग का सॉन्ग आया हुआ था उस टाइम पे ना त्योंग बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग्स पहना किया करते थे। एंड जो 2023 में इनका आया हुआ था कार्टियर के साथ में, आप लोगों ने देखा है जिसमें उन्होंने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी, वो ना जैगुआर से मतलब उसका थीम लिया गया हुआ था। उसमें जिनकी आईज थी वो जैगुआर के तरीके दिखाई गई हुई थी। एंड इस बार का जो थीम है वो ब्लैक पैंथर से इंस्पायर्ड है। इस बार इनको जो है जो ब्लैक पैंथर्स होती हैं उनकी जो आईज होती हैं वो हल्की ग्रीन कलर की होती हैं। सो इनको जो लेंस है, जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है आंखों में, वो भी ग्रीन कलर का ही पहनाया गया हुआ है। एंड जैसा कि जिस थीम के ये ब्रांड एम्बेसडर है कार्टियर के अंदर में, उस थीम का नाम भी है पैंथर दे कार्टियर, यानी कि पैंथर दे कार्टियर है। जैसा कि पेरिस का है ब्रांड तो नाम वैसा ही है, पैंथर दे कार्टियर थीम है जिस थीम के। जैसा कि हमारे जो जंगकुक है वो पूरे शानेल के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो शानेल का एक थीम है, एक मतलब अलग से उसकी कैटेगरी है जिसका नाम है ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस। वो सिर्फ उसके ब्रांड एम्बेसडर है जिसमें लोशंस होंगे, परफ्यूम्स, स्पेशली परफ्यूम्स होंगे। उसी तरीके जो त्योंग है वो कार्टियर के अंदर में पैंथर दे
जो कार्टियर है जिसमें ये रिंग एंड ये सब कुछ होता है, उसी चीज़ के ये स्पेशली ब्रांड एम्बेसडर है। सो जो दोनों बार 2023 में एंड 2026 में भी दोनों का जो थीम है वो जो जैगुआर होता है उसी से इंस्पायर्ड है। एंड ऐसा लग रहा है कि कार्टियर के साथ में ना त्योंग की बहुत सारी कवर्स आने वाली हैं। इतनी सारी फ़ोटो है कि बहुत सारी फ़ोटो है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी कवर्स इन लोग की आने वाली हैं। एंड उनमें जो है बहुत सारी हॉट, सेक्सी एंड हैंडसम बहुत तरीके की आपको पिक्स देखने को मिल जाएँगी अलग-अलग तरीकों से, और सारे जो कलेक्शन है उनको पहन कर के इन्होंने अपना फ़ोटोशूट करवाया हुआ है। एंड जो है इन्होंने अपने बाल को भी रंगा हुआ है, लेस पहने हुए हैं, बड़ी-बड़ी इयररिंग्स में हमने त्योंग को बहुत दिन के बाद में देखा हुआ है। इतनी बड़ी-बड़ी इयररिंग्स जो त्योंग थी उन्होंने 2022 से पहनना बंद कर दिया हुआ था। सो इस फ़ोटोशूट में हमें त्योंग बहुत बड़ी-बड़ी इयररिंग्स के साथ में दिखे हुए हैं। एंड उसमें इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हुए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि जब आप किसी जो है कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप उसकी तरफ देखना चाहते हैं, जैसे कि आप उसके बारे में सोचते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे कि आज आपने जो है वॉच एंड ज्वेलरीज़ को पहना हुआ है। सो ये सब कुछ करने के बाद में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सो बोलते हैं आवर आर्मी, हमारी आर्मी। एंड वो लोग ना जो होते हैं हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं, आर्मीज़, और मैं हमेशा उन्हीं को देखना चाहता हूँ, और ऑनेस्टली मैं उनके सिवा, मैं जो आर्मीज़ हैं उनके सिवा कुछ भी सोच नहीं सकता हूँ। मैं आर्मी से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। सो त्यंग ने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया था। एंड उससे एक अनदर क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, एंड ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड जो उसका आंसर है वो और भी ज़्यादा प्यारा है। उनसे पूछा जाता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप उम्मीद करते हैं कि कभी भी आप समय के साथ में ना खोएँ, और ऐसी क्या चीज़ है जो आप विश करते हैं जो कभी भी चेंज ना हो? सो जो त्योंग थे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ का आंसर दिया था। वो बोलते हैं ऐसी चीज़ जो मैं कभी भी खोना नहीं चाहता समय के साथ में, वो है मेरे मेंबर्स। मैं अपने मेंबर्स से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसे भी उम्मीद करता हूँ वो चीज़ जो कभी चेंज ना हो, वो है रिलेशनशिप बिटवीन आर्मीज़ एंड हमारे बीच में। हम जो हमारी जो ग्लोबल आर्मीज़ हैं, मेंबर्स, और हमारे बीच में जो आर्मी का रिलेशनशिप है वो कभी चेंज ना हो, और समय के साथ में मैं अपने मेंबर्स को कभी भी ना खोऊँ। और ये आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और क्वेश्चन भी अच्छा था। एंड उनसे एक अनदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 2025 था वो आपके लिए किस प्रकार से था? उनसे पूछा जाता है। सो बोलते हैं वो एक ऐसा समय था जिस समय मैं ग्रो करना चाहता था, और मैंने जो है साल के अंत तक ग्रो किया भी, और जो है मैं अपने, जैसे कि उनका कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं आया हुआ है, सो इन सब चीज़ों को वो फ़ील करना चाहते थे इस मैगज़ीन वगैरह के थ्रू। यानी कि जैसे कि उनका म्यूज़िक भी नहीं आया हुआ है, सो उन्हें उन्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो उस कमी को पूरा कर सकें। एंड मुझे ये भी लगता था कि आर्मी जो है वो बीटीएस की एब्सेंस को फ़ील कर सकती हैं, जैसे कि बीटीएस उनसे दूर रहा, कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ भी नहीं। सो इस चीज़ को भी मैं फ़ील करना चाहता था, और मैं चाहता था कि जो आर्मीज़ है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। जितना भी मुझे समय मिला मैंने मैगज़ीन्स में दिया, ब्रांड्स में दिया, ताकि मैं अपने फ़ेस को समय-समय पे आर्मीज़ को दिखा सकूँ, जैसा कि हमारा म्यूज़िक लॉन्च नहीं हुआ है। एंड इसी तरीके से उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, जिसमें से एक अनदर क्वेश्चन था कि आप जो है 2026 में कौन-कौन सी चीज़ों को विश करते हो? सो बोलते हैं सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि जो आर्मीज़ है वो हमारे जो एल्बम है उसमें जितने सॉन्ग होंगे उनसे सिंसियरिटी को फ़ील करेंगी, और जैसा कि नया एल्बम होगा हम लोग फिर से स्टेज पे आएँगे, कॉन्सर्ट होंगे, और इन सभी के थ्रू हम जो है दिखाना चाहते हैं जो भी हम लोग के पास में है। और मैं उससे भी ज़्यादा ग्रेटफुल तब होऊँगा जब आप लोग जो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारे पास में, उसको एक्सेप्ट करें जैसा कि ये है। और एक बात, मैं जो है आर्मीज़ की साइड में हमेशा रहना चाहता हूँ, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में, और ऐसा है मैं आर्मीज़ के अराउंड हैंग आउट करना चाहता हूँ, और मैं आर्मीज़ के साथ में हमेशा रहना चाहता हूँ। यही उनकी 2026 की विश है। एंड इसी तरीके से उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा कोई ड्रीम है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसा कौन-सा ड्रीम है जिसको आप चाहते हैं वो कंप्लीट हो? सो बोलते हैं मेरा अभी का फ़िलहाल ड्रीम यही है कि जो आर्मीज़ है वो हमारे आने वाले एल्बम को पसंद करे। सो बहुत सारी फ़ोटोज़ उनकी आई हुई हैं, बहुत सारी कोट पैंट उन्होंने पहना हुआ है। जो ब्लैक पैंथर होता है उससे मिलता-जुलता इस बार का इनका कार्टियर का थीम है। बहुत सारे क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया हुआ है अपने एल्बम्स एंड आर्मी के बारे में। एंड रिसेंटली जो त्योंग है उनकी बहुत सारी जो फ़ोटोज़ हैं एंड छोटी-छोटी क्लिप्स हैं वो जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जैसे कि कुछ आर्मीज़ थी वो ना खाना खाने के लिए गई हुई थी रेस्टोरेंट में। सो वो लोग जो थी बॉयल कर रही थी अपने रामेन को, एंड उनका एक फ्रेंड था वो आगे बैठा हुआ था। उसने पीछे देखा और बोला कि ये जो तुम्हारे पीछे लड़का बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। तो जो लड़की होती है, औरत होती है, वो तुरंत ही पीछे देखती है एंड बोलती है हाँ, ये लड़का तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और लड़का ये किम त्योंग की तरीके। लेकिन वो लोग श्योर नहीं थे कि ये क्या त्योंग ही है। सो वो लोग लगातार ग्लांसेस ले रहे थे, देख रहे थे, ताका-झाकी कर रहे थे कि क्या ये त्योंग ही है, कन्फर्म कर रहे थे। सो त्योंग उनकी तरफ देखते हैं एंड स्माइल करते हैं। सो उन लोग को एकदम से कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, ये त्योंग ही है। सो जब त्योंग होते हैं वो खाना खा कर के जाने लग जाते हैं उनके टेबल के पास से। सो वो लोग जो है त्योंग को बुलाते हैं वी ओप्पा, वी ओप्पा। त्योंग उनकी तरफ देखते हैं, अपनी आँखों से स्माइल करते हैं, बो करते हैं थोड़ा-सा झुक करके और उनको हाय भी बोलते हैं।
देन जो त्योंग होते हैं वो उनकी टेबल्स के पास से थोड़ी दूर पे ही खड़े होते हैं और जिन लोगों के साथ में वो खाना खाने के लिए आए हुए थे उनसे वो बातें कर रहे थे और उनमें से एक जो था वो रेस्टोरेंट का ओनर था और उन्होंने बताया कि त्योंग उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे और हमारी तरफ भी वो स्माइल करते हैं, बहुत ज़्यादा वो वार्मली करते हैं। सो ये है इस रेस्टोरेंट सेउल में जहाँ पे त्योंग गए हुए थे। ये एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट है जो चिकन वगैरह होता है, उसी का रेस्टोरेंट है जहाँ पे त्योंग खाना खाने के लिए गए हुए थे। सो वहाँ से बहुत सारी क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं त्योंगी आई हुई हैं, वहाँ पे वो खाना खा रहे हैं जो उन आर्मीज़ ने उनकी ली हुई है। एंड जैसा कि हम बात करते हैं हमारे जंगकुक के बारे में, जंगकुक ने एलए कोरिया के लिए शैनल ब्यूटी के साथ में पोज़ वगैरह किया हुआ था। वो सारी मैगज़ीन जो थी वो आ भी गई हुई थी, लेकिन जो एलए जापान है उसने रिसेंटली 4-5 घंटे पहले अनाउंस किया कि जो स्प्रिंग 2026 स्पेशल ऑडिशन है, जिसमें जंगकुक ने कवर पे पोस्ट किया हुआ है, वो 32 पेज से भरी हुई मैगज़ीन वो जल्द ही, जो कि सिर्फ़ डेडिकेटेड है जंगकुक को, वो आएगी जल्द से जल्द, जो रिलीज़ होगी 28 जनवरी 2026 को और जो प्री ऑर्डर्स हैं वो अभी से स्टार्ट हो गए। यानी कि जो सारी मैगज़ीन्स थी वो आ चुकी थी, लेकिन ये स्पेशल मैगज़ीन है जिसमें ना सिर्फ़ जंगकुक ही दिखाए जाएँगे और ये मैगज़ीन जंगकुक के लिए ही डेडिकेटेड है, जिसके अंदर 32 पेज होंगे जो कि 28 जनवरी को रिलीज़ होगी। इस चीज़ को एल जापान ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया हुआ है। एंड जंगकुक ने जो है वो थ्रेड्स पे भी अपना अकाउंट को ओपन किया हुआ है। आप लोगों ने देखा ही होगा, वो अकाउंट हर जगह खोल लेते हैं लेकिन पोस्ट उनको कहीं कुछ भी नहीं करना होता है। इंस्टाग्राम पे अभी तक कुछ उन्होंने नहीं किया, थ्रेड्स पे भी खोल लिया हुआ है, कुछ नहीं किया। टिकटॉक पे थोड़ी बहुत कर देते हैं, कभी-कभी मेहरबानी करके कर देते हैं, बाकी तो टिकटॉक पे भी कोई अपडेट वगैरह उनकी नहीं मिलती है। एंड बाकी जो रूमर्स वगैरह हैं वो अभी भी चल रहे हैं, लोगों को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, कहाँ-कहाँ जाकर के हाइप पकड़ेगी। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये लड़कियाँ हैं जिनके साथ में जो जंगकुक हैं, उनके रूमर्स वगैरह चल रहे हैं ना, ये भी जो है अटेंशन सीकर हैं, ये लोग भी अटेंशन चाहती हैं कि हम लोग भी किसी न किसी तरीके बने रहें, क्योंकि ये लोग भी ना सेम पियर्सिंग वगैरह करा ले रही हैं यार। ये लोग जानबूझ के ऐसा करती हैं। अभी जो जो टैटू था, जो जंगकुक एंड उसके हाथ में देखा गया हुआ था ना, एक शो था जब जो वो थी विंटर, उसकी तरफ कैमरा जाता है ना तो वो टैटू को जानबूझ के छुपाने लग जाती है, ताकि कैमरामैन देखें, सभी देखें कि अरे भाई ये छुपा रही है, पक्का कुछ बात है इसके पीछे। और वो लड़की जो थी जिसके साथ में हाइब ने खुद मना कर दिया हुआ था रिलेशनशिप को, वो जो है ऐसा पोस्ट कर रही है अपने टिकटॉक पे, इस चीज़ को हिंट करते हुए कि मेरा जंगकुक एक्स बॉयफ्रेंड था। तो मुझे लगता है ना ये सारी लड़कियां जो हैं वो अटेंशन सीकर है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ लड़कियां ऐसे वैसे कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी अटेंशन सीकर हैं, ये लोग भी अटेंशन को चाहती हैं एंड रूमर्स को बढ़ावा देने में इन लोगों का भी हाथ है। सो कंपनीज़ वगैरह ऐसा करती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग का भी हाथ होता है। ये लोग चाहती हैं कि हाँ, रूमर्स आगे बढ़े। मुझे तो ये लोग अटेंशन सीकर लगती हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आप लोग का जो भी ओपिनियन हो, मैं किसी भी आइडल को हिट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस मुझे जो लगा मैं वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो अभी तक के हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में यही अपडेट है एंड आई होप कि आप लोग को सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी। सो फिर मिलते हैं किसी अनदर अपडेट वीडियो के साथ में। अभी तक यही अपडेट है एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रियल अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।